वेलकम बैक माय चैनल। तो आप लोगों ने देखा अस्पताल का सीन था ये। अस्पताल में इतनी भीड़ हो रही है, लोग बाग एक दूसरे से अड़ रहे हैं। कहाँ कोरोना का ध्यान रखने में आ रहा है? वहाँ कोई कोरोना का ध्यान नहीं रखने में आ रहा है। वहाँ तो कि मेरा फॉर्म पहले जमा हो, मेरे पैसे पहले जमा हो, मेरा सैंपल सबसे पहले हो, और जो जांच लेने वाले थे वो सबसे पहले मेरी जांच मिले। कोरोना नहीं होगा तो भी हो जाएगा। तो इस तरह से अभी बहुत बच के रहिए कोरोना से। बस इतना ही कहना है मेरा। मम्मी बाय बाय करो, बाय बाय। देखो आज बहुत ही बेकार दिन निकला है। हम लोग अस्पताल में थे और बेटी और हस्बैंड दोनों की जो कोरोना की जांच हुई है। देखते हैं कल क्या रिपोर्ट आती है। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अलग से बैठ कर वीडियो बनाऊं, तो मैं आज इसी तरह से अपना काम भी करती जाऊंगी और आप लोगों से बातें भी करती जाऊंगी। तो इस तरह से देखिए, तो भाई बर्तन मांग गई थी लेकिन मुझे जमाने का भी टाइम नहीं मिला। सबको जमाऊंगी, उसके बाद चाय बनाऊंगी हस्बैंड और बेटी के लिए, क्योंकि दोनों की तबीयत ज्यादा ही खराब है। क्या करें, कोरोना चल रहा है, बहुत परेशान कर दिया इस वायरस ने। छोटे से वायरस ने सबको परेशान करके रख रहा है, लेकिन क्या करें, इससे तो निपटना ही पड़ेगा। और इस बार जो आया है वो अलग ही तरह का है। जो भी बुखार वगैरह आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि किसको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। किसी के कुछ सिम्टम्स है, किसी के कुछ सिम्टम्स है, किसी के तो कुछ हो भी नहीं रहा तब भी कोरोना हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है उसमें। तो संभल के रहिएगा, अपने अपने घर में सेफ रहिएगा। ज्यादा कोई शादी वादी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शादियां तो चलती रहेंगी, लेकिन एक बार कोरोना हो गया तो वो फिर बहुत ही मुश्किल से जा रहा है। और जिनके आ रहा है उसको बहुत कमजोरी आ रही है, इतनी कमजोरी आ रही है। आज देखिए, जब हम लोग अस्पताल में थे तो इतने परेशान हो गए थे 2 घंटे तक। वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे कि बस स्टैंड हो। वहां पर जैसे कि बस वो कंडक्टर होता है, वो चिल्लाता है आओ आओ, चलो चलो, चलने दो चलने दो। इस तरह से एक लाइन तो वहां पर फॉर्म की थी, एक लाइन वहां पर जो है पैसे जमा कराने की थी, और फिर एक लाइन वहां पर जो टेस्ट ले रहे थे उसकी थी। तो इतनी लंबी लंबी लाइनें थी, उसके बीच में वो लोग ऐसे चिल्ला रहे थे, लग ही नहीं रहा था अस्पताल, ऐसा लग रहा था बस स्टैंड है। हटो मलिक, हटो हटो, उधर चलो, उधर जाओ, उधर जाओ पीछे। हाँ बस, वेरी गुड। मोली तो गुड गर्ल है ना। आज घुमाने नहीं लेगा मोली को सुबह? मोली को घुमाने ले चलेंगे अभी, है ना? ठीक है ना, अभी ले चलेंगे मोली को घुमाने। मेरी बेटी को घुमाने कौन नहीं लेके आए? क्या हो जाए, अस्पताल में थे ना बेटा, इसलिए, है ना? दोस्तों, इस तरह से मन खुश हो जाता है। आ गई मोली फिर। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे चाय। ये देखो, ये पानी चढ़ा दिया, अदरक डालेंगे। सबसे पहले बनेगी मम्मी और मेरी चाय, क्योंकि हस्बैंड तो फीकी चाय लेते हैं, उनके डायबिटीज थी, लेकिन उन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल में कर ली है। 1 महीने में सिर्फ उन्होंने एकदम मीठा छोड़ दिया, और उनकी करीब बहुत मतलब 400 थी तो वो 200 और कुछ रह गई है। बहुत काबिल तारीफ काम किया उन्होंने। मुझे लगता नहीं था कि वो मीठा छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने छोड़ा तो एकदम छोड़ दिया। तो उनकी फीकी चाय बनेगी। ये देखो, पत्ती और शक्कर दोनों मिली हुई है हमारे घर में, किसी ने इसी में डाल दी है।
इसके साथ साथ ही में देखो, मैं ये उदयपुर से लेके आई थी। लाए तो हम पेन स्टैंड के लिए थे, हस्बैंड ने बोला था पेन स्टैंड नहीं है, लेकिन मुझे इसमें कहीं चम्मच, कहीं चक्कू, कहीं लाइटर रखना अच्छा लगा, तो फिर इसको हमने चम्मच स्टैंड ही बना लिया। इसमें हम दूध में मलाई भी आ गई, अच्छी नहीं लगती ना मलाई। आपसे ये कहना चाह रही थी कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोई शादी ब्याह को, कोई स्कूल को, किसी को भी ज्यादा महत्व न देकर अपने स्वास्थ्य को महत्व देना चाहिए। क्योंकि यदि एक बार कोरोना हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है, कमजोरी आ जाती है इसमें, और उसके बाद जो घर वालों को परेशानी होती है, खुद को परेशानी होती है, पैसे की बर्बादी होती है, कितनी सारी चीजें हैं जो हमें परेशान कर डालती हैं। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मुझ पर बीती, हमने देखा अस्पताल का हाल क्या हो रहा है, और इतने पैसे लग जाते हैं, एक दिन में 8-10 हजार रुपए लग जाते हैं। डॉक्टरों को तो बस अपने फीस से मतलब होता है, उनकी चेक से मतलब होता है कि उनकी जो क्या क्या रिपोर्ट आती है वो करवाते हैं वो, उसके बाद वो दवाई गोली लिखते हैं। तो इतने सारे तामझाम होने के बाद भी आदमी ठीक नहीं हो पा रहा है। इसलिए ध्यान रखिए, ध्यान रखिए अपने बड़े बूढ़ों का, ध्यान रखिए खुद का, ध्यान रखिए अपने परिवार वालों का, और यदि हम इन सब का ध्यान रखेंगे तो अपने आप ही सबका ध्यान रहेगा। और अपन जो औरतें होती हैं उनको तो हमेशा अच्छे से ही रहना चाहिए। यदि मेरी मम्मी की तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि यदि मेरा पेट भरा हुआ रहेगा तो मैं इनको फटाफट ले जाऊंगी डॉक्टर के पास और इनका इलाज कराकर इनकी दवाई शुरू कर सकूंगी। यदि मैं खुद ही अच्छे से नहीं रहूंगी तो फिर इनका इलाज और इनकी देखभाल कौन करेगा। तो इस तरह से अपन लोगों को, तो जो लेडीज हैं उनको हमेशा फिट रहना चाहिए, ज्यादा व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है ना, भूखे पेट हो रहे हैं और बीमारियां आ रही हैं शरीर में। ऐसा कुछ नहीं है कि अपन व्रत करेंगे तभी देवी माँ खुश होगी, या अपन व्रत करेंगे तभी भगवान खुश होंगे, या मंदिर जाएंगे तभी भगवान खुश होंगे। मैं तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ, लेकिन जब जाती हूँ मंदिर में तब फुल एंजॉय करती हूँ। कीर्तन में जाती हूँ, ढोल मजीरे डांस वांस सब होता है, और एक दिन में ऐसा लगता है जैसे महीने भर का कोटा पूरा हो गया। तो इस तरह से जो अपनी श्रद्धा हो भगवान के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि अपन ये करेंगे तभी खुश होंगे। मैंने पहले ही बताया था, शबरी ने तो राम भगवान को झूठे बेर खिलाए थे, तो भगवान उसमें भी खुश हो गए थे। और अपन तो इतना ध्यान रखते हैं, अरे यार ये झूठा नहीं, बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते हैं, इतना कुछ नहीं है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। यदि कहीं अपन भगवान के मंदिर जा रहे हैं और कोई बच्चा खड़ा है रास्ते में तो पहले उसको प्रसाद दे देंगे, कुछ नहीं होता। भगवान खुश होएगा कि हाँ मेरा प्रसाद सबसे पहले बच्चे को मिला है, छोटे बच्चे को। तो इस तरह से ध्यान रखिए और सेफ रहिए, कोरोना से दूर रहिए, उसको दूर भगाइए, क्योंकि वो बहुत ही नजदीक आता जा रहा है सबके। और फिर अगली वीडियो में मैं बताऊंगी और एक और जो अभी के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिला। उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ी शांति चाहिए, ताकि मैं ढंग से बता सकूं कि अपन बच्चों को अभी इस टाइम में कैसे पढ़ाई के लिए जो है मोटिवेट करेंगे। तो मैं अगली वीडियो में पक्का बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।